ब्रदर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हर सरकारी भर्ती की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ आपको हर भर्ती के टेस्ट सीरीज के लिए आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज और जुड़े हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा है वो आपके दिसंबर 2024 के अंतर्गत कंडक्ट करवाई गई थी। तो उस भर्ती परीक्षा को लेकर जो है कट ऑफ मार्क्स और इसकी रिजल्ट डेट है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर वैकेंसी की अपडेट है वो आपको समय समय पर मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और आगामी वैकेंसियों के लिए करंट पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क में। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स को लेकर कि कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है इस वैकेंसी के अंतर्गत। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है वो आपके 102 से 104 के बीच में है वो जा सकती है। इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके द्वारा कितना है वो इफेक्ट पड़ने वाला है, किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन है वो सर्वाधिक होने वाला है और किस शिफ्ट में है वो मार्क्स कटने की संभावना ज्यादा है। तो देखिएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। तो एसटी कैटेगरी है उसके लिए 102 से 104 तक यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत हैं आप। 2 गुना की लिस्ट में है वो आपका नंबर आ जाएगा। आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 105 से 108 के बीच में यदि स्कोर बन रहा है तो वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। आगे बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत 110 से 114 के बीच में यदि आपके स्कोर हो रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो आपको नहीं आने वाली। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके 112 से 114 के बीच में यदि क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं सबसे हाई कंपटीशन वाली कैटेगरी जो ओबीसी कैटेगरी है, वो 116 से 118 तक है वो कट ऑफ रह सकती है। हालांकि ओबीसी की कट ऑफ है वो 2 गुना की कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से बी प्लस जाने की संभावना है। तो ओबीसी कैटेगरी के अधिक कैंडिडेट होने की वजह से कट ऑफ है वो इसमें कंपटीशन भी हाई लेवल है वो ओबीसी और जनरल कैटेगरी दो के था और ओबीसी कैटेगरी है वो इसमें हाई स्कोर करेगी। आपके 116 से 118 से प्लस है वो ओबीसी की कट ऑफ है वो जाने वाली है। आगे बात करते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी और ओबीसी में कोई खास फर्क है वो आपको 2 गुना के लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि फाइनल लिस्ट के अंतर्गत है वो आपको 2 से 3 नंबर का फर्क है वो मिल जाएगा। तो जनरल कैटेगरी है वो 118 से 120 तक यदि मार्क्स बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की कि फीमेल की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो चलिए एससी एसटी कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। जो भी एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो कट ऑफ है वो 96 से 99 तक कट ऑफ है वो जाने की संभावना है। 96 से 99 तक कट ऑफ है वो फीमेल कैटेगरी की जाने की संभावना है एसटी कैटेगरी के अंतर्गत। आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी है वो 105 से 108 मेल कैंडिडेट्स की है और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो वो आपके 101 से 102 तक कट ऑफ है वो फीमेल कैंडिडेट्स की जाने की संभावना है एससी कैटेगरी के अंतर्गत। आगे बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी। तो एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी की कट ऑफ है वो फीमेल की 105 से 106 तक जाने की संभावना है वो एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत है। यही कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जाने की संभावना है। 105 से 106 तक कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैंडिडेट्स के जाने की संभावना है 105 से 106 तक। आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपके कितने मार्क्स हैं वो इस वैकेंसी में बन रहे हैं और अभी तक की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हर वैकेंसी की अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी यहाँ पर। आगे बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत है वो सबसे हाई कंपटीशन है वो देखने को मिला है, चाहे मेल कैंडिडेट्स की लो आप चाहे फीमेल कैंडिडेट्स को लो, तो दोनों से है वो यहाँ पर हाई जो कंपटीशन है वो देखने को मिला है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 108 से 112 तक जाने की संभावना है फीमेल कैंडिडेट्स की। 112 तक स्कोर है वो कर सकती है। अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है वो आपको फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए 114 तक कट ऑफ है वो यहाँ पर जा सकती है। 114.15 है स्कोर है वो यहाँ से
रह सकता है फीमेल कैंडिडेट्स का। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स में 3 से 4 या 4 से 5 मार्क्स का है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा, कोई खास डिफरेंट है वो नहीं मिलेगा यहाँ से। तो साथियों हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, किस शिफ्ट के अंतर्गत है वो सबसे ज्यादा मार्क्स कटने की संभावना है और किस शिफ्ट में है वो मार्क्स बढ़ने की संभावना है। तो देखिए बात करते हैं 6 शिफ्टों के अंतर्गत आपके पेपर हुआ था, तो फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत है वो आपके 2 से 3 नंबर का है वो नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। सेकंड शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट में भी यही हाल है, 2 से 3 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और दूसरे दिन की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो वहां पर आपको 1 से 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है वो मिल सकता है। दूसरे दिन की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो वहां पर भी आपको 1 से 2 नंबर का है वो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। अब तीसरे दिन की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो आपको वहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिल सकता। तो जो तीसरे दिन की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था वो बिल्कुल इजी लेवल का था, ज़्यादा हार्ड लेवल उसके अंतर्गत था नहीं, तो उसके अंतर्गत कोई नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को नहीं मिल सकता। हो सकता है तो आपके वहां से मार्क्स है वो कट सकते हैं। अब तीसरे दिन की दूसरी शिफ्ट की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको 3 से 4 नंबर का जो नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि 3 दिसंबर को छठी शिफ्ट का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था लास्ट शिफ्ट का, तो वहां पर पेपर है वो थोड़ा सा हाई लेवल का आया था, तो वहां पर है वो 3 से 4 मार्क्स प्लस होते नजर आ सकते हैं। केवल 5वीं शिफ्ट का जो एग्जाम है वो इसमें नंबर कटने की संभावना है, बाकी किसी शिफ्ट में है वो नंबर कटने की संभावना नजर नहीं है। तो देखिए है बोर्ड क्या करता है, किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन है वो करता है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कल शाम तक है वो आपका परिणाम जारी होने की प्रबल संभावना है, तो हो सकता है कल शाम से पहले पहले आपका परिणाम है वो जारी हो जाएगा। जय हिंद जय भारत।